सो हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड आज है हमारा सेकेंड डे इन बेंगलुरु और गुड मॉर्निंग हो चुकी है और देख रहे हैं आप सुबह की सूरज की धूप मेरे चेहरे पे साफ आ रही है। तो यहाँ पे आने के बाद मतलब मौसम तो कभी भी वैसा हमेशा मतलब ज़्यादा धूप वाला नहीं रहता है। बैंगलोर का मौसम आप लोगों को पता ही है, मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया है। तो ये देखो, घर के बाहर हल्के हल्के बादल थे, ऐसी कड़क धूप नहीं थी। तो सबसे पहले मैंने अपने गर्म पानी का एक गिलास लिया, पिया, फ्रेशन अप हुई। और ये देखो, कुछ करवाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है गाइज़। अगर आप सोच रहे हो कि आप ये हेयर स्पा करा लो, फेशियल करा लो, तो वो नहीं, 1 या 2 दिन की चमक होती है बस। जैसे ही हेड वॉश किया या फेस वॉश कर लिया आपने, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो ये देखो स्किन केयर करने के बाद मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ और अभी हम पीने वाले थे अपनी चाय और 2-4 बिस्किट्स। तो ये है बिस्किट, कुकीज़ वाले बिस्किट, पूरे बटर कुकीज़। एंड दीदी ने बनाया था पूरी, छोले पनीर की सब्ज़ी और खीर। तो ये हमारा हो गया था अच्छा खासा ब्रेकफास्ट। पेट पूरा भर चुका था और हमारा लगेज भी रेडी था पूरा। एंड अब हम निकलने वाले हैं गाइस। आज ट्राइपॉड नहीं छूटेगा क्योंकि आज हम ट्राइपॉड लेके निकले हैं और अभी हम लोग घूमने जा रहे हैं। देख रहे हैं कहाँ घूमते हैं, क्योंकि प्लान तो वैसे बनरघट्टा का किए थे लेकिन टाइम नहीं, क्योंकि हमारा गोवा वाला ट्रेन है 3 बजे ही। तो बनरघट्टा यहाँ से दूर है, मतलब 30 किलोमीटर अप्रॉक्स है। तो गाड़ी चला के बाइक से हम लोग को जाने में भी टाइम लगेगा। देखते हैं कहाँ जाते हैं, लेट्स सी। सो गाइज़, यहाँ पे आपको मैसूर रोड में जाने के लिए, क्योंकि बैंगलोर मैसूर से अलग है, मतलब अलग सिटी हो जाता है। तो मैसूर रोड में जाने के लिए आपको टोल कटवाना पड़ता है, चाहे आप बाइक से हो चाहे आप सेम सिटी से हो ना हो, लेकिन आपको टोल कटवाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग टोल कटवाने के बाद, टोल गेट से बाहर निकलने के बाद अभी निकल चुके हैं घूमने। एंड हमने फाइनली हमने सोच लिया कि हम बनरघट्टा ही जा रहे हैं, क्योंकि आई लव नेशनल पार्क्स, क्योंकि उनको बहुत पसंद है घूमना। राजवीर का ब्लॉग आपने देखा होगा, एक बार सीधा ये देखो, यहाँ से नज़ारा देखो कितना सुंदर है। ऐसा लग रहा है कि पूरा स्पिरिचुअल माहौल। ये मंदिर का गेट बना हुआ था, वहाँ से कोई एक बहुत पहाड़ी पे एक मंदिर था, लेकिन यहाँ हम लोग को बनरघट्टा जाना था तो हमने लेफ़्ट ना जाके राइट ले लिया। एंड इसके बाद यहाँ देखिए बनरघट्टा हम लोग पहुँचने वाले हैं। एंड ये भी नेशनल पार्क है यहाँ का। और ऑलमोस्ट हम दोनों पहुँच गए बनरघट्टा और अब हम घूमने वाले हैं। गाइस वी रिच्ड। चेहरा अजीब हो गया, कुछ नहीं लगाया, मेकअप के चश्मा से दब गया यहाँ पे। चलो सो गाइस, सबसे पहले हमने लाइन में लगकर अपनी टिकट निकाल ली। टिकट निकालने के बाद हम लोग जाने वाले थे अर्ली मॉर्निंग में, मतलब आप देख रहे हो ये 10 साढ़े 10 बजे की भीड़ है। मॉर्निंग में ही इतनी भीड़ है, लोग घूमने आए क्योंकि आज संडे था। संडे था गाइस। अभी हम लोग करने वाले हैं जंगल सफारी। और हम लोग यहाँ पे 2 ऑप्शन था, बस से भी आप कर सकते हो और जीप से भी कर सकते हो। हम लोग बस चूज़ किए हैं क्योंकि बस जल्दी जाएगी, जीप थोड़ा लेट करेगी। एंट्रेंस जस्ट बिकॉज कि हमारी ट्रेन है गोवा की, इसके बाद दोपहर में 3 बजे या 4 बजे, आई डोंट नो, कि मैं बहुत टाइम बाद ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ तो याद नहीं है टाइमिंग। तो हमारी ट्रेन होने के कारण हमने सोचा कि जिप का वो नहीं लेते हैं, क्योंकि हो सकता है लेट हो। हम बस से फटाफट घूम के निकल जाएंगे। वैसे तो आगे जो हमारे साथ पोपट हुआ वो तो बाद में आप देखोगे क्या हुआ। जब थोड़े ज़्यादा लोग हो जाएंगे तब बस स्टार्ट होगी। और ये देखिए धूप, आज कल मौसम जितना अच्छा था आज धूप उतना ही ज़्यादा है। आज मेरा ट्राइपॉड नहीं छूटा है और आज मैंने पहना है लाइट येलो कलर का टी शर्ट और ब्लैक कलर का फॉर्मल पैंट और कैरी किया एक छोटा सा ब्लैक कलर का बैग। पकड़ो। आओ। यहाँ बैठना है करेक्ट ना? अभी नहीं, रुको, थोड़ा सा गेट के पास पहुँचेंगे तब। बटरफ्लाई पार्क। अच्छा, वो उसका वो ऑन है, फ्लैश लाइट ऑफ करना।
सो गाइस पहले हमने देखा बटरफ्लाई पार्क, मगर हम लोग वहाँ पे उतरे नहीं क्योंकि बटरफ्लाई पार्क में आप उतर के क्या ही देख लोगे, कलरफुल तितलियाँ। तो हम लोग आगे बढ़ गए और नेक्स्ट अब हम लोग आगे जा रहे थे। मैंने तो पहले ही अपनी एकदम आगे वाली सीट पकड़ के बैठ गई थी क्योंकि मुझे वॉमिट वाला इशू है गाइस, तो मैं पीछे बैठना पसंद नहीं करती हूँ। कभी बस में बैठती हूँ बहुत हिम्मत करके बैठती हूँ और अपना आगे वाला सीट ही बस पकड़ लेती हूँ। तो आगे चलते चलते मेरे फ़ोन का कमाल देखना, आगे चल के हमने वो जो शेर का जूम करके जो फेस लिया है, ओ माय गॉड इतना सुंदर, मतलब कि टाइमिंग अच्छा था। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा हाथी, और ये देखिए हाथी। छोटा बच्चा आती है, छोटा बेबी एलिफेंट है। सूंड में सूंड फंसा के खेल रहा है, दोनों सिक्कड़ से बन रहे हैं। हाथी मेरा साथी देखने के बाद हमने हाथी की फैमिलीज़ भी देखी, उनके छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भी देखे, कैसे वो लोग सब एक साथ एक फैमिली की तरह, जैसे हम लोग अपनी फैमिली में एक साथ रहते हैं वैसे भी पशु पक्षियों का भी अपना परिवार होता है। एनिमल्स भी अपनी फैमिली में रहना पसंद करते हैं, सो उनको कभी अलग नहीं करना चाहिए गाइस। ये देखिए कैसे एक बेबी एलिफेंट अपनी मॉम के पास एकदम सेफ फील कर रहा है। एंड यहाँ पे एक बना हुआ था छोटा सा पॉन्ड जैसा, जहाँ पे ये सारे एलिफेंट्स जाके मस्ती करते हैं, पानी में नहाते हैं, पीते हैं। तो ये था हाथी। हमने हाथी तो देखा है मगर इतनी सारी तादाद में ऐसा हाथी नहीं देखा। अब हम निकल जाते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव पे। जब हम लोग बस में घूम रहे थे गाइस, तो ये एसी बस थी, तो ठंडी ठंडी थी बिल्कुल भी, और ठंडी हवा लग रही थी अंदर, और बाहर का जो वेदर था वो भी बहुत ठंडा था। ऐसे तो बेंगलोर का वेदर बहुत अच्छा रहता है। और अभी मेरी बहन यानी मेरी दीदी अभी आई है बेंगलोर से जस्ट रांची, अभी मैं बता रही हूँ, ये जून की बात। ये देखिए हमने नेक्स्ट देखा है भालू। ये देखिए भालू। ऐसा कोई भी एनिमल नहीं था जो मतलब इम्पॉर्टेंट होता है और हमने मिस किया हो। एक दो भालू नहीं देखे गाइस, यहाँ पे हम लोग 4-5 भालू पड़े हुए थे। और नेक्स्ट आने वाला है जो, उसमें तो आपको और मज़ा आ जाएगा। आप देखना कि मेरे कैमरे का कमाल देखना एक बार फ़ोन से भी, कितना अच्छा रिकॉर्ड किया है मैंने जूम करके एकदम। तो ये देखा हमने भालू। एंड नेक्स्ट केस अब हमारा एंटर हो रहा था। अब शायद हम लोग देखने वाले हैं हिरन या शेर, आई डोंट नो। हाँ ये टाइगर ही है, नहीं तेंदुआ है ये तेंदुआ, मगर ये अंडर एज था तेंदुआ, इसलिए इसको बाहर नहीं निकाला गया था। अभी ये जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये बेबी तेंदुआ है, तो इसको ये जब बाहर बड़ा हो जाएगा थोड़ा, उसके बाद ये बाहर आएगा। अभी तक ये मतलब अंदर ही है, छोटे छोटे बच्चे थे अंदर तेंदुए के। तो ये हमने थर्ड देखा। एंड नेक्स्ट फिर हम लोग निकल जाते हैं। ये जो रास्ता था इसका जाने का बस से, ये तो इतना अल्टीमेट लग रहा था, एकदम जंगल वाला व्यू। कहते हैं ना नेचर से खूबसूरत कुछ नहीं होता, सच में गाइस नेचर से खूबसूरत कुछ भी नहीं होता। तो ये देखो अभी जो कमाल का नज़ारा देखो, तो वो देखो एकदम ये टीले, ये बालू के टीले के नीचे बैठा है एक शेर और एक शेर नहीं है। डिफरेंस तो आप कर ही सकते हो। ये है शेर, ये देखो मेरे फ़ोन पे कमाल कितनी दूर से हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये पास बस के अंदर से हम इसको रिकॉर्ड किए हैं गाइस। बस के बाहर जाकर वो भोजन बन जाता है, इसके बाहर से रिकॉर्ड किए। S25 अल्ट्रा है, देखिए गाइस S25 अल्ट्रा का रिकॉर्ड किया है। शेर महाराज और शेरनी बैठी है। अब देखो पावर, ये देखो ये है शेरनी और वो है शेर। इसको भी देखो मैंने कितना पास से दिखाया है। इसका जूमिंग पावर इतना अच्छा है कि देखो वीडियो बिल्कुल फट नहीं रहा है, ब्लर नहीं हो रहा है, एकदम क्लीन है वीडियो, बहुत क्लीन है। तो ये इस फ़ोन का एक खासियत है। तो ये देखो शेरनी, ये लोग तो ऐसे दिखते हैं जैसे भाई कितने सुस्त पड़े हैं, और जहाँ शिकार दिखा वहाँ पे एनर्जी 10x हो जाती है इनकी। और ये है एक और शेर हमें दिखा, ये ऑन रोड एकदम आके धूप में बैठा हुआ था, क्योंकि अभी हल्का ठंड का फरवरी का टाइम था हम जब गए थे। तो ये हल्का धूप ले रहे हैं ये लोग, तो बाहर निकल के ये धूप ले रहे हैं। वो जो पेड़ के पीछे जो शेर बैठा हुआ था वो भाई अल्टीमेट व्यू लगा मुझे। जब हम लोग जूम कर रहे थे, हर बार कहती हूँ मैं कैमरा जस्टिफाई नहीं करता है, सच में जस्टिफाई नहीं करता। गेट के पास आके जस्ट मैं यहाँ पे वीडियो इसका बना रही थी। इनको भी आदत हो जाती है ना गाइस, जैसे कि रोज़ उनको पता है कि चिड़ियाघर में हम लोग उनके लिए चिड़ियाघर जैसा है, लोग उनको देखने आते हैं एवरीडे। तो एक ये
ये इनसे फैमिलियर हो जाते हैं इस माहौल से, तो इनको इशू नहीं होता है। कोई भी बस आए जाए, लोग इनको देखे तो काफ़ी देर देखने के बाद, क्योंकि मेन लोग शेर, शेरनी, यही मेन इम्पॉर्टेंट, भालू, चीता, लेपर्ड, यही सब देखने के लिए आते हैं लोग ज़्यादा। ये मिला टाइगर आपको। टाइगर का पेट देखो, लगता है सुटका हुआ है कुछ खाया ही नहीं भाई, लेकिन इतना केजी मीट खा जाता है, इसका कोई हिसाब नहीं है। देखो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप बैंगलोर जा रहे हो तो 2-4 चीज़ें, जैसे 1 to 3 में अगर 3 अगर आप देखो तो 3 बेस्ट प्लेस में अगर बैंगलोर में घूमना है आपको, नहीं 4, एक छूट गया था मुझे। एक इस्कॉन टेम्पल आप घूम लो, बहुत ही सुंदर है इस्कॉन टेम्पल। दूसरा बनरघट्टा नेशनल उद्यान घूम लो, कम पैसे में आपको मज़ा आ जाएगा घूमने में, ये जंगल सफारी। एंड ये देखो वाइट टाइगर एक अंदर सोया हुआ था, ये वाइट टाइगर भी भाई बहुत बड़ा था, अच्छा खासा हेल्दी मोटा था एकदम वाइट टाइगर। वाइट टाइगर मोस्टली देखने को मिलता नहीं है, और दिखता भी है तो हल्का पिंकिश, हल्का येलोइश शेड में आता है। ये प्योर वाइट टाइगर था, एकदम प्योर वाइट। तो ये वाइट टाइगर हमने देखा। हाँ, तो मैं बात कर रही थी आपको कि 3-4 चीज़ें जो आपको बैंगलोर में विज़िट करनी चाहिए, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो उसमें से एक पहला है बनरघट्टा नेशनल उद्यान, यहाँ जाओ। दूसरा है इस्कॉन टेम्पल जाओ, और तीसरा है आपका, क्या मैं बता रही थी, हाँ, वंड्रेला जाओ, अपने वंड्रेला का एंजॉयमेंट देखा है। और फोर्थ है आपका नंदी हिल्स। ये 4 चीज़ें अगर आप जाओगे वहाँ तो मिस मत करना, ये 4 चीज़ें बहुत बढ़िया है घूमने के लिए। गाइस हम लोग घूम लिए जंगल सफारी, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया। मेन तो फुटेज हम लोग लिए हैं इसका, क्या कहते हैं इसको, ये रहा हमारा बस जिससे हम लोग उतरे, एसी वाला बस था, और नॉन एसी बस भी है आगे, ये तो सुविधा है, आप ले सकते हो नॉन एसी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक। तो मज़ा आया, ढेर सारा देखिए। यहाँ पे बटरफ्लाई वाला भी था एक, आप बटरफ्लाई भी देख सकते हो, लेकिन हम लोग बटरफ्लाई नहीं देखे क्योंकि टाइम नहीं है, हमारा ट्रेन है गोवा का, लेट हो जाएगा। दीदी बोल रही है 2 घंटा पहले पहुँच जाना, क्योंकि मेट्रो यहाँ पे टाइम लगाती है। नॉर्मल बस से भी जाओगे तो 2 घंटा लगेगा हम लोग को यशवंतपुरा रेलवे स्टेशन जाने के लिए। इसके बीच में क्यों घुसा रहे हैं उनको? इतने लोग घूम रहे हैं। सो गाइस स्टिल यहाँ पे बसेस आ रही थी, जा रही थी, और लोगों का तादाद आप देख ही रहे हो कितने ज़्यादा लोग घूम रहे हैं। देखो घूमने का मज़ा तभी है जब मौसम अच्छा हो, मौसम अगर ख़राब रहता है तो आप घूम नहीं पाओगे। यहाँ पे देखो मैंने अपना थोड़ा सा बैक व्यू लिया, क्योंकि अपना फ्रंट फेस दिखा दिखा के मैं थक गई थी। गर्मी लगती है अगर तो आप घूम नहीं पाओगे, लेकिन इतना मैं कंफर्टेबल मैंने कपड़ा पहन रखा था, सिंपल सा एक टी-शर्ट डाला था, एक फॉर्मल डाला था बस, एंड गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। ये एक प्लस पॉइंट था हमारे साथ घूमने में। अगर आप घूमो और मौसम अच्छा हो तो उस पर 4 चांद लग जाते हैं। एक तो घूमने का मज़ा भी दुगना नहीं चौगुना हो जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखो कि अच्छा मौसम देख के घूमने निकलो, तो आपके लिए बहुत वर्थ होगा, तो आप ज़्यादा इंजॉय कर पाओगे। फाइनली डन, अब लोगों को भागना है जल्दी जल्दी और फटाक से ट्रेन पकड़ना है, और ये ट्रिप अब स्टार्ट होने वाली है गोवा के लिए। तो गोवा का ब्लॉग देखने के लिए रेडी रहना। ये वाला एक ब्लॉग आएगा आपका पूरा वंड्रेला का, वंड्रेला ओवर होने के बाद बनरघट्टा, एंड बनरघट्टा के बाद नेक्स्ट है गोवा ट्रिप। खाने के लिए हैं माउंटेन ड्यू और चीज़ बॉल्स लिए हैं खाने के लिए, क्योंकि लेट हो रहा है, तो गाड़ी में खाते खाते ये चल जाएंगे। खाने के लिए ऐसे तो बहुत सारा चीज़ मिल रहा है, वो देखिए। हम खाने वाले हैं अभी हम लोग फ्रूट चाट फाइनली ले लिए हैं। सो गाइस अगर आपको बहुत हेल्दी खाने की आदत है, और वैसे मुझे तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो सारी चीज़ें मिल रही थी उसमें मुझे ये बेस्ट लगा कि फ्रूट चाट खा लो। और उसके बाद हमने एक मैंगो की कैरियाँ ऑर्डर की, क्योंकि मतलब ये देख के मुंह में लिटरली पानी आ रहा था, तो हमने सोचा कि ये ले ही लेते हैं, मगर ये पूरा वेस्ट हुआ। हम थोड़ा बहुत ज़रा सा खाए भाई, बहुत खट्टा था। कैसे लोग ये सब कैरी खाते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो पाता। एक्सट्रीम खट्टा था, मेरा एक्सप्रेशन देखो, एक्सट्रीम खट्टा था। हमने फेंक दिया, ये थोड़ा बहुत खाया फिर फेंक दिया हमने। ये रहा पैकिंग डन, और अभी हम लोग निकल रहे हैं गोवा के लिए। 3 बजे का ट्रेन है, अभी हम लोग पकड़ने वाले हैं मेट्रो। हो गया 2 दिन रुके घर में दीदी के साथ, एंजॉय किए और खाना खिलाई दीदी मस्त मस्त। बोलो चिका मंडल। चिका मंडल, और ये क्या है हाथ में? भगवान जी। हाँ। चिका मंडल है
तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं, लेट हो रहा है, 1:15 हो गया, 3 बजे का ट्रेन खुलने वाला है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अब मिलते हैं ट्रेन में और फिर डायरेक्ट पहुंचते हैं गोवा पणजी में।